नमस्कार। आज 4 फरवरी 2022 वर्ल्ड कैंसर डे पे मैं एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कैंसर रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट से डॉक्टर दिव्येंदु रॉय आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ। कैंसर ये बीमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। 2021 में लगभग 14 लाख लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं। कैंसर ये बीमारी जब किसी को डायग्नोस्ड होता है तब वो मरीज़ और उनके रिलेटिव सारे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पहले तो ये सवाल आता है कि मैं कितना दिन ज़िंदा रहूँगा। उसके बाद आता है कि इसका बीमारी जो है इसका इलाज हम कैसे कराएं, इसका इलाज का खर्चा कितना आएगा। ये सब सवाल हम लोगों के दिमाग में बहुत जल्दी आता है। जब कैंसर किसी को डायग्नोसिस होता है उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट का ऑप्शन रहता है वो है सर्जरी, रेडिएशन या ज़रूरत पड़ने से केमोथेरेपी भी होता है। अभी सवाल ये आता है कि कैंसर का जो इलाज है उसमें तकलीफ़ मुझे कितना होगा, मैं क्या पहले जैसे हो सकूँगा। देखिए, ये अगर मैं आपको कहूँगा कि कैंसर के सर्जरी के बाद किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं होगा या रेडिएशन या केमोथेरेपी के दौरान कोई तकलीफ़ नहीं होगा, ये बात सही नहीं होगा। कैंसर सर्जरी के बाद रेडिएशन के चलते हुए, केमोथेरेपी के चलते हुए पेशेंट के शरीर में बहुत सारे तकलीफ़ें आता है। कैंसर रिहैबिलिटेशन एक ऐसा इलाज है जो ये सारे जो तकलीफ़ है इसको बहुत कम कर सकता है। सर्जरी के बाद आपका अगर मान लीजिए हेड एंड नेक पे सर्जरी हुआ है तो आपका चेहरे का शेप बदल सकता है, आपको खाना खाने में परेशानी आ सकता है। या अगर आपको ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ है तो आपका चेस्ट वॉल जो है उसमें सूजन आ सकता है, आपके एक्सिलरी रीजन में दर्द हो सकता है, आपका जिस तरफ का ब्रेस्ट रिमूव हुआ है उस तरफ का हाथों में सूजन आ सकता है। अगर आपके बच्चेदानी में कैंसर हुआ है उसके लिए आपका रेडिएशन या केमोथेरेपी का इलाज चल रहा है तो उस दौरान आपको पेशाब के रास्ते में जलन, पेशाब रुकने में परेशानी, कमर में दर्द, पैर में कमज़ोरीपन, पैर में सूजन, ये सब दिक्कत आ सकता है। अगर आपका ब्रेन में कैंसर मिलता है, ब्रेन में ट्यूमर होता है तो उसका भी रेडिएशन के दौरान या सर्जरी के बाद काफ़ी सारा तकलीफ़ आता है। अगर आपके हाथ पैर में कमज़ोरीपन आ सकता है, आपका बैलेंस या चलने में लड़खड़ाना हो सकता है, आपका मेमोरी में प्रॉब्लम आ सकता है, पुराने चीज़ आपको थोड़ा याद करने में दिक्कत हो सकता है, प्रॉपरली कम्युनिकेशन में आपका दिक्कत हो सकता है। या अगर आपका स्किन का कैंसर होता है तो उसके बाद रेडिएशन के दौरान या सर्जरी के बाद आपका अगर मान लीजिए हाथों के स्किन पे हुआ है तो हाथ का जो मूवमेंट होता है उसमें आपका दिक्कत आ सकता है। अगर आपका पैर के स्किन में हुआ है, उसका सर्जरी हुआ है, उसके बाद रेडिएशन हुआ है तो आपको चलने में पैर में वीकनेस आ सकता है। इसके अलावा आपका पैर में सूजन भी आ सकता है। कभी कभी ऑपरेशन के बाद आपका फुट ड्रॉप यानी कि आपका जो पंजा है वो आप सही तरह से ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे तो आपको चलने में भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन इसके लिए ये मतलब नहीं है कि हम कैंसर का इलाज नहीं कराएंगे। सही समय पे अगर कैंसर का इलाज आप करते हैं तो ये सब का जो दिक्कत है, ये जो दिक्कत है इसका दिक्कत का इलाज भी आप कैंसर रिहैबिलिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। सही समय पे सही टेक्निक के साथ अगर आप रेडिएशन, केमोथेरेपी, सर्जरी ये साथ साथ अगर आप कैंसर रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये जो सारे तकलीफ़ है तो ये बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। अगर आपका हेड एंड नेक पे आपका रेडिएशन हो रहा है या सर्जरी हुआ है या केमोथेरेपी भी चल रहा है तो सर्जरी के बाद आपको खाना खाने में परेशानी हो सकता है, खाना चबाने में दिक्कत हो सकता है। रेडिएशन के दौरान आपका मुंह काफ़ी सूख सकता है। हम लोग का जो मुंह खोलने का होता है, मुंह जितना हम लोग खोलते हैं वो पहले से कम हो सकता है। जिस तरफ आपका ऑपरेशन हुआ है उस तरफ में सूजन भी हो सकता है। लेकिन ये अगर ऑपरेशन के बाद
एवं रेडिएशन और केमोथेरेपी के चलने के दौरान अगर हम लोग कैंसर रिहैबिलिटेशन का ट्रीटमेंट प्रॉपरली करते हैं तो ये जो सारे तकलीफ़ हैं ये पहले से बहुत कम हो सकता है। कैंसर रिहैबिलिटेशन में पेशेंट को सिखाया जाता है डिफरेंट स्वैलोइंग टेक्निक्स, उसका टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को हम लोग मोबिलाइज कर सकते हैं। फिर उनका जो स्वैलोइंग प्रॉब्लम है उसके लिए उसको काफ़ी सारा टेक्निक्स उनको घर में सिखाया जाता है, हम लोग सिखा देते हैं जो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर उनका जो मुंह में छाला का जो परेशानी है, जिसका सबसे लेटेस्ट जो टेक्निक है ट्रीटमेंट का वो है फोटो बायोमॉड्यूलेशन ट्रीटमेंट। वो आप रेडिएशन ट्रीटमेंट के दौरान करवा सकते हैं, जिससे कि आपका मुंह में जो छाला या ओरल म्यूकोसाइटिस जो होता है वो काफ़ी ठीक रहता है। जो आपका जो मुंह का ड्राइनेस होता है, मुंह जो आपका सूख जाता है, उसका भी इलाज कैंसर रिहैबिलिटेशन में प्रॉपरली हो सकता है। अभी मान लीजिए आपका ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उसके बाद आपका सर्जरी हुआ है, आपका उसके बाद रेडिएशन एवं कीमोथेरेपी एक साथ चल रहा है, तो उसके लिए आपका अगर आपका एक्सिलरी रीजन में या चेस्ट वॉल पे स्वेलिंग हुआ है या आपका हाथों में सूजन हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट भी कैंसर रिहैबिलिटेशन में पॉसिबल है। कैंसर रिहैबिलिटेशन में आप कंप्लीट डिकॉन्जेस्टिव थेरेपी के द्वारा ये जो आपका हाथों का सूजन है इसको बहुत अच्छे से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आपका एक्सिलरी रीजन में जो पेन हो सकता है या आपका चेस्ट वॉल में जो स्वेलिंग है इसको हम लोग मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज के द्वारा कम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका चेस्ट वॉल पे या आपका सूचर मार्ग पे दर्द हो रहा है तो उस पर हम लोग फोटो बायोमॉड्यूलेशन नहीं यानी लो लेवल लेज़र अप्लाई करके इसका भी जो प्रॉब्लम है इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चेदानी पे कैंसर हुआ है, उसके बाद आपका सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी हुआ है, तो उसके लिए समय जो आपका पेशाब रुकने में दिक्कत, पेशाब के रास्ते में जो जलन है, कमर में जो दर्द है, इसमें भी हम लोग काफ़ी तरह का एक्सरसाइजेस, केगल एक्सरसाइजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर के दर्द के लिए टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस पर भी हम लोग फोटो बायोमॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम लोग पेशेंट को सिखाते हैं कि आपका जो कैसे आप घर में वैजाइनल डायलेटर यूज़ करेंगे, जिससे कि आपका जो बच्चेदानी के रेडिएशन के बाद जो वैजाइना जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है वो नहीं होगा आगे से। तो आपको क्या है, पेशाब करने में जिस समय जो जलन होता है वो बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल में रहेगा। इसके बाद आपका जो अगर मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर हुआ है, उसका सर्जरी हुआ है, उसके बाद आपका रेडिएशन थेरेपी हो रहा है या केमोथेरेपी हो रहा है, उसके दौरान भी कैंसर रिहैबिलिटेशन अगर हम लोग प्रॉपरली करते हैं तो आपका जो गेट पैटर्न है वो नहीं ऑल्टर्ड होगा। आपका जो चलने में जो कोऑर्डिनेशन का दिक्कत होता है उसमें भी दिक्कत पहले से बहुत कंट्रोल में आएगा। आपका जो मेमोरी प्रॉब्लम होता है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग कैंसर रिहैबिलिटेशन के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपका स्किन में अगर कैंसर हुआ है, उसका ऑपरेशन के बाद रेडिएशन थेरेपी हो रहा है, उसके में आपका जो हाथों का सूजन आ सकता है या आपको हाथ में ग्रिप करने में प्रॉब्लम हो रहा है या चलने में भी दिक्कत हो रहा है, आपका फुट ड्रॉप हो रहा है, उस पर भी हम लोग कंप्लीट डिकॉन्जेस्टिव थेरेपी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका स्वेलिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। फिर हम लोग हाथों का फाइनर मूवमेंट्स, पावर ग्रिप, इसमें काम करा के आपका जो ग्रिप है इसको सुधार सकते हैं। आपका चलने में जो आपका दिक्कत होता है फुट ड्रॉप के लिए, इसके लिए हम लोग गैल्वेनिक स्टिमुलेशन यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ करने से आपका जो लाइफ है ऐसे कैंसर के बाद या कैंसर के रेडिएशन, कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान जो आपका सारे प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो आपको ये डर मन से निकाल देना चाहिए कि कैंसर हुआ है मतलब मेरा मौत आ गया है, ऐसे नहीं है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट के साथ अगर आप सही समय पे सही इलाज कराएंगे तो आपका लाइफ पहले जैसे था वैसे ही हो सकता है। हाँ, इसके मतलब ये नहीं कि कैंसर होने का जो वजह है उसको हम लोग कंटिन्यू करें। जैसे कि हम लोग जानते हैं स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू, ये सब सेवन करना कैंसर के लिए एक बड़ा कारण होता है। इसके बाद बाहर का खाना
ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, फिर एक सेडेंटरी लाइफ मतलब बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये भी सब एक कारण है। पॉल्यूशन भी एक बड़ा कारण है कैंसर के लिए। तो हम लोग कोशिश करें ये सब से जितना ज़्यादा दूर रहे। इसके बाद भी जब कैंसर अगर आपको होता है, उसका डायग्नोसिस होने के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए, सही समय पे ट्रीटमेंट कराइए, डरिए मत, डॉक्टर के पास जाने में डरिए मत। और सर्जरी, रेडिएशन, केमोथेरेपी, ब्रैकीथेरेपी के साथ साथ कैंसर रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट को भी करवाइए, जिससे कि आपका कैंसर ट्रीटमेंट का जो रास्ता है, वो जो हम लोग का जो डर रहता है, ये बहुत पेनफुल रास्ता है, ये पहले जैसा नहीं है। आप प्रॉपरली इस दौरान, ये ट्रीटमेंट फेज़ के दौरान कैंसर रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपका तकलीफ़ बहुत कंट्रोल में रहेगा और आप आराम से आपका इलाज कर सकते हैं और इसके बाद आपका ज़िंदगी पहले जैसे था वैसे ही हो सकता है। नमस्कार।